निश्चित रूप से अहिंसात्मक आंदोलन करूंगा जिन शिक्षकों की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि शिक्षक की गिरफ्तारी किसी भी दृष्टिकोण से, ना देश के दृष्टिकोण से, ना नैतिकता के दृष्टिकोण से यह बिल्कुल अनुचित होगी। इसलिए शिक्षकों की गिरफ्तारी न हो, ये ज़्यादा बढ़िया है। और कभी कभी भी नहीं, 24 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई शिक्षक ना रेलवे लाइन कमरवा सकता है, ना आग लगवा सकता है। ये शिक्षक अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ही नहीं सकता है। ये छात्रों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध यह छात्रों का आंदोलन है, जिसको असामाजिक तत्वों ने हिंसात्मक बना दिया। तो कोई भी किसी भी तरह का हिंसात्मक गतिविधि हो, उससे आप दूर रहें, क्योंकि याद रखिए अहिंसा के बल पर हम लोग यह जंग जीतने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर मीडिया और हमारे साथ है पटना के मशहूर शिक्षक गुरूर रहमान, दरोगा विशेषज्ञ कहे या इतिहास विशेषज्ञ। और लगातार आरआरबी एनटीपीसी को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिसके बाद शिक्षकों के ऊपर छात्रों को उग्र करने का आरोप लग रहा है। प्रदर्शन करने के लिए छात्रों को उकसाने का आरोप शिक्षकों पे लग रहा है। इसको लेके हम गुरूर रहमान सर से बात करेंगे और जानेंगे कि इस पर इनका क्या राय है। पटना के कई शिक्षकों पे एफआईआर भी हो गया है, क्या कहेंगे सर इसको लेके? देखिए, शिक्षकों पर एफआईआर होना और छात्रों पर एफआईआर होना को मैं पूरी तरह से अनुचित मानता हूं। स्पष्ट रूप से इस आंदोलन में, ये आंदोलन एक लंबे आक्रोश का प्रतिफल है और इसमें छात्र पूरी तरह से अहिंसक थे, लेकिन इसमें कुछ असामाजिक तत्वों का प्रवेश हो गया है, कुछ ऐसे राजनीतिक दलों का प्रवेश हो गया है जो प्रारंभ में कहीं नहीं थे, बाद में अपना रोटी सेकने के लिए सामने आ गए हैं। तो निश्चित रूप से प्रशासन को चाहिए, सरकार को चाहिए कि ये इसका विधिवत जांच कराए। जांच कराने में जो दोषी पाए उसी पर एफआईआर दर्ज कराना चाहिए था, लेकिन जब एफआईआर दर्ज हो गया है तो इसकी विधिवत जांच करें। और मैं इसको किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं मानता हूँ। यह लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है, क्योंकि बच्चे हक की मांग कर रहे हैं और बच्चों की हक की मांग उठाना किसी भी दृष्टिकोण से अलोकतांत्रिक नहीं है। ज्ञान की जोत जलाने वाला शिक्षक एक छात्रों को उग्र कैसे कर सकता है सर? कभी कभी भी नहीं, 24 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई शिक्षक ना रेलवे लाइन कमरवा सकता है, ना आग लगवा सकता है। ये शिक्षक अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ही नहीं सकता है। यह शिक्षकों पर ये ऐसा सोचा जा रहा है, क्योंकि शिक्षक और छात्र के बीच अटूट संबंध होता है, तो ऐसा लोग सोच रहा है कि शिक्षक के कहने पर छात्र ऐसा कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। वास्तव में शिक्षक तो यहाँ बेचारा की स्थिति में है। ये छात्रों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध यह छात्रों का आंदोलन है, जिसको असामाजिक तत्वों ने हिंसात्मक बना दिया है। जिन जिन सर शिक्षकों पे एफआईआर हुआ है, अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो इसको लेके गुरूर रहमान सर क्या करेंगे? मैं अहिंसात्मक आंदोलन करूंगा, निश्चित रूप से अहिंसात्मक आंदोलन करूंगा जिन शिक्षकों की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि शिक्षक की गिरफ्तारी किसी भी दृष्टिकोण से, ना देश के दृष्टिकोण से, ना नैतिकता के दृष्टिकोण से यह बिल्कुल अनुचित होगी। इसलिए शिक्षकों की गिरफ्तारी न हो, ये ज़्यादा बढ़िया है। और जांच परख किया जाए कि कौन गलत है कौन गलत नहीं है। जो गलत है उसको सज़ा मिले, लेकिन जो गलत नहीं है उसको किसी तरह की सज़ा मिलती है तो ये गलत बात होगी। गुरूर रहमान हमेशा छात्रों के साथ था, छात्रों के साथ है और छात्रों के साथ रहेगा। छात्रों के समर्थन में कब उतरने वाले हैं सर? छात्रों के समर्थन में उतर के क्या करेंगे? पटरी कबारेंगे, रेलवे लाइन चलाएंगे। छात्र अगर अहिंसात्मक आंदोलन चलाएंगे, छात्र के समर्थन में ही तो हम हैं कि बोल रहे हैं। अब इसके जगह पर क्या करते हैं? ट्विटर अभियान चला रहे हैं, लड़कों को पक्ष में बोलना है बोल रहे हैं। छात्र अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे, अनशन पर बैठेंगे, मरणासन अनशन पर बैठेंगे और यहाँ गांधी मैदान से प्रगति मैदान तक चलेंगे, तो मैं उनके साथ हूँ। कल भारत बंद का आह्वान किया है छात्रों ने। मैं छात्रों के भारत बंद के आह्वान का समर्थन करता हूँ, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार के तोड़ फोड़ की कार्रवाई में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आंदोलन चौपट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और छात्रों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। आरआरबी एनटीपीसी को लेकर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, इस पर आप क्या कहेंगे? कमेटी पर विश्वास हमको नहीं है, लेकिन इस बीच में मैं चाहूँगा कि 4 मार्च को अपना रिपोर्ट सौंपेगा। मैं छात्रों से स्पष्ट रूप से कहूँगा कि वे अहिंसात्मक आंदोलन चलाते रहें, ट्विटर के माध्यम चलाते रहें, काला पट्टी बांध के चलें, अनशन पर बैठें, अगर जरूरत पड़े तो गांधी मैदान से प्रगति मैदान तक चलें, लेकिन अपने अहिंसात्मक आंदोलन को रोके नहीं। हिंसा मत करें, हिंसा करेंगे तो इनका आंदोलन बर्बाद कर दिया जाएगा। अहिंसा में बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए अहिंसा के बल पर ये जंग जीता जा सकता है। मेरा पूरा ऐसा विश्वास है और अनुभव भी। अपने अंदाज में सर एक बार मोटिवेट करते हुए छात्रों को संदेश दे दीजिए। बस छात्रों से मैं यही कहूँगा कि बच्चों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, जो भी इस तरह के कार्रवाई में भाग रहे, आपके साथ नाइंसाफी हुई है,
और उस नाइंसाफी के लिए मरते दम तक हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन आपसे केवल और केवल यही रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी तरह के हिंसात्मक कार्रवाई में भाग ना लें, किसी के बहकावे में नहीं आवे, और साथ ही साथ जो असामाजिक तत्व आपके आंदोलन में घुस गए हैं उनको चिन्हित करें, और कोई भी किसी भी तरह का हिंसात्मक गतिविधि हो उससे आप दूर रहें। क्योंकि याद रखिए, अहिंसा के बल पर हम लोग यह जंग जीतने जा रहे हैं। आपका साथ चाहिए, पूर्णतः अहिंसात्मक साथ चाहिए। हम लोग ये जंग जीतेंगे। रेलवे को हंस के, गा के, रो के आपका बात मानना ही पड़ेगा, यह मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ है गुरु रहमान और आप देख रहे हैं आर मीडिया पटना से। मैं अनमोल तिवारी।